देखिए क्या है, देश में अब 2014 के बाद खास तौर से जो राजनीति है उसका स्वरूप बदल गया है। आप देखेंगे नेताओं के बयान, नेताओं के काम करने के तरीके में बहुत बदलाव आ गया, नफरत बहुत हावी हो गया है। आप देखिएगा कि विश्वविद्यालय में, बहुत गंभीर बात कर रहा हूँ गजेंद्र, यूनिवर्सिटी वगैरह में अब इंटेलेक्चुअल डिबेट होने बंद हो गए हैं। इंटेलेक्चुअल डिबेट नहीं के बराबर होते हैं। अब अखबार के संपादकीय, हम जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो अखबार का संपादकीय संजो कर रखते थे, रोज़ सुबह पढ़ते थे। अब अखबार पढ़ने लायक नहीं रह गया, उसमें बच्चों का पोट्टी ही साफ किया जा सकता है। चीज़ें बहुत तेज़ी से बदली है। सकारात्मक राजनीति जब ख़त्म हो गई है, ऐसे दौर में राहुल गांधी बात कर रहे हैं देश को जोड़ने की, क्योंकि जो विपक्ष अभी सरकार की राजनीति है, जो सत्ताधारी लोग हैं, वो देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम के नाम पर, जाति के नाम पर, मूल रूप से ये दो तत्व हैं। अमीर गरीब के नाम पर कितनी खाई बढ़ी है अमीर गरीब की। देश को तोड़ने वाले लोग सत्ता में हैं। ऐसे में राहुल गांधी ने बहुत शानदार पहल की है, नाम ही रखा है भारत जोड़ो यात्रा। मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, ना मेरा कांग्रेस पार्टी से सीधे कोई लेना देना है, नहीं है। लेकिन मुझे हमेशा से लगता है कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से बहुत बेहतर विकल्प है, खास तौर पे निगेटिव राजनीति के इस दौर में। विपक्ष को एकजुट करने की बात, लेकिन विपक्ष से एकजुट नहीं, मैं विपक्ष को एकजुट करने की बात मैं कर ही नहीं रहा। अभी उसका समय वो राजनीतिक दल वाले जाने। मैं यह कह रहा हूँ, सकारात्मक मुद्दे पर भारत जोड़ो एक अपने आप में भी वाइटल बात है, और राहुल गांधी ने करके दिखा जाए। बहुत लोग असमंजस में थे जब भारत यात्रा शुरू हुई थी, कर नहीं पाएंगे, बीच में रोक देंगे, और सरकार का भी तंत्र लगा हुआ था कई तरह से परेशान करके। लेकिन राहुल गांधी ने खुद को इस भारत यात्रा से कांग्रेस पार्टी को वोट के रूप में कितना फ़ायदा होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन राहुल गांधी की अरबों रुपए खर्च करके जो पप्पू वाली छवि बना दी गई थी, उस छवि को जरूर राहुल गांधी ने तोड़ा है। और राहुल गांधी एक अजय नेता के रूप में उभरे हैं। राहुल गांधी मतलब अब दिखते हैं जो राहुल गांधी, उनके आप देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितना कॉन्फिडेंस है। लाल किला में जब भाषण राहुल गांधी दे रहे थे, पूरा देश सुन रहा था। तो यह जो एक बड़ा बदलाव आया है व्यक्तिगत तौर पे राहुल गांधी, जाहिर है इसका फायदा पार्टी को भी मिलेगी, लेकिन पार्टी को यह भी देखना पड़ेगा कि जो संगठन के अंदर जो ब्राह्मणिकल ढांचा है, ब्लॉक लेवल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक जो ढांचा है कांग्रेस का, वो बहुत ब्राह्मणवादी ढांचा है। उस ढांचे को भी कांग्रेस को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो जमाना गया, कांग्रेस उस दौर को भूल जाए जब आप दलितों से, पिछड़ों से दरी बिछवाते थे। अब जातियां जागृत हो गई है, खास तौर पे जब मान्यवर कांशीराम साहब के आंदोलन के बाद और हाल के दिनों में जो सोशल मीडिया का उभार हुआ, उसके बाद जातियां जागृत हो गई है, पार्टिसिपेशन खोजती है। अब जैसे ब्लॉक लेवल पे कोई कमेटी है तो तमाम लोग सोचते हैं कि मेरी जाति का, लोधी जाति का कौन है ब्लॉक में अध्यक्ष, जिला में कौन है, पासवान जाति का कौन है अध्यक्ष, कौन है सचिव, मेरी जाति। सब लोग अब अपनी जाति जागरण बड़ा जबरदस्त हुआ इस देश में। तो अब वो दौर गया जिस दौर में कांग्रेस ने राजनीति की है कि जातियों को जो है दरी ढुलवा रहे हैं पिछड़ी। अब दरी ढुलवाने से काम नहीं करेगा। और कांग्रेस ने खास तौर पे यह राहुल गांधी का विजनरी काम लगता है कि कांग्रेस ने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी जैसे विद्वान व्यक्ति को बनाया है, यह सकारात्मक पहल है। चन्नी जी को मुख्यमंत्री बनाया था राहुल गांधी जी ने अपने जोर पर। यह कांग्रेस की तरफ से एक सकारात्मक पहल हुई। मुझे व्यक्तिगत तौर पर, जाति तौर पर अब लगने लगा है कि देश के दलितों को, खास तौर पे दलितों की बात मैं इस तरह इसलिए कर रहा हूँ, दलितों पिछड़ों को, यह सरकार का निशाना दलित, ओबीसी, आदिवासी हैं। आप देखिए किस तरह दलितों का आरक्षण बीजेपी खा गए। कांग्रेस कम से कम आरक्षण तो रहने दिया था, पीएसयू तो बचे हुए थे, तभी तो दलित आरक्षण की वजह से हम नौकरी लेकर आए। अब पीएसयू को ही सारा इन्होंने बेच दिया, भेल गेल सेल सब बेच दिया, आप नौकरी कहाँ करेंगे। तो कांग्रेस के शासनकाल में कम से कम ये तो था कि नौकरियां थी, नौकरियां सुरक्षित थी, जिससे हमारे जीवन में बड़ा बदलाव आया। बीजेपी के राज में वही खत्म। अब देखिए बीजेपी का खेल समझिए, बीजेपी भले ही नौकरी खा रही हो, आरक्षण खत्म कर रही हो, लेकिन वो जातियों के नेता को वो मंच पर जगह देते हैं। भले ही केशव प्रसाद मौर्य को वो स्टूल पे बैठा है, लेकिन मंच पे जगह देते हैं। कांग्रेस को यह सीखना पड़ेगा, तमाम पिछड़ी, अति पिछड़ी, दलित, आदिवासी, इन नेताओं को जगह देना पड़ेगा संगठन में। जगह सवाल यह है, राहुल गांधी का एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है कि अखिलेश यादव जो हैं, उनकी जो विचारधारा है वो राष्ट्रीय विचारधारा नहीं। क्या गलत क्या कहा उन्होंने?
अखिलेश यादव की विचारधारा अगर राष्ट्रीय विचारधारा है, आरक्षण के मुद्दे पर क्यों नहीं सड़क पे आते हैं? अभी जो है हाई कोर्ट लखनऊ बेंच ने जो ओबीसी आरक्षण खत्म कर दिया, लखनऊ जाम कर देना था अब तक, बस ट्वीट कर दिए हो गया, अखबार में बयान दे दिए हो गया। ओबीसी आरक्षण बड़ा मुद्दा समाजवादी है। तो कह रहे हैं कि समाजवादी विचारधारा पूरी दुनिया में जानी नहीं, जाती है। समाजवादी विचारधारा मतलब क्या कि मुलायम सिंह यादव की विचारधारा जो एससी जो है प्रमोशन में आरक्षण का बिल फाड़ दिए थे, अखिलेश यादव जो विरासत की राजनीति से आए हैं, ये विचारधारा है समाजवादी विचारधारा। और आरक्षण और निजीकरण के मुद्दे पर चुप बैठे हुए, सिर्फ ट्वीट करके काम चला कह रहे लेते हैं कांग्रेस और बीजेपी एक ही है, सपा बड़ी गुस्से में है, तिलमिला रही है। देखिए इस बयान को सुन। नहीं, देखिए तिल मिलाए, उससे आप किसी तिल मिलाने क्या किया जा सकता है, लेकिन समाजवादी पार्टी से जिस तरह से लोगों को अपेक्षा रहती है, विचारधारा वाली पार्टी तो लगती नहीं है। क्या है समाजवादी को क्यों टारगेट किया राहुल गांधी ने? मायावती के लिए तो नहीं आप बोला सोचिए ना, मैं विचारधारा पे पहले कंक्लूड कर, विचारधारा की बात करते हैं। जब ये यश भारती सम्मान दे रहे थे जिसमें 1-2 लाख रुपया महीना मिलता है, सारे 100% ब्राह्मणों को यश भारती सम्मान दिया, एक आध को छोड़ के। सपा ने समाजवादी पार्टी ने यश भारती सम्मान सारे ब्राह्मणों को दिया, एक आध को छोड़ के। क्या है ये? यही आपकी विचारधारा? जनेश्वर मिश्रा पार्क बना रहे हैं आप, ये विचारधारा है। और इस विचारधारा से आप सोचते हैं कि ओबीसी आपके साथ जुड़ेगा, शेड्यूल कास्ट आपके साथ जुड़ेगा। आप जो है प्रमोशन में आरक्षण बिल फाड़ देते हैं और शेड्यूल कास्ट आपके साथ जुड़ेगा। ये लोगों को पट्टी पढ़ाना ये तमाम राजनीतिक दल बंद करें। और मुझे तो अब लगता है कि इन तमाम परिस्थितियों में राहुल गांधी एक बेहतर विकल्प के रूप में उभर रहे हैं। और दलितों को अगर देखिए 2 पार्टियां हैं आमने सामने की, बसपा के लिए राहुल गांधी ने नहीं बोला, ऐसा क्यों? देख, अब बाकी उन्होंने बोला क्यों नहीं, राहुल गांधी जी जाने, राहुल गांधी जी बड़े नेता है, कुछ सोचकर उन्होंने कहा होगा। विचारधारा को लेकर नहीं, विचारधारा तो बसपा की जो है गड्ढे में जा चुकी है। सतीश मिश्रा सब संभाले हुए, आरक्षण निजीकरण जितना SC ST OBC का मुद्दा उस पर ये न मायावती आ रही है न अखिलेश यादव आ रहे हैं। तो फिर विपक्ष ऐसे कैसे एक साथ होगा जब अभी नहीं, मुश्किल लग रहा है इससे ना। विपक्ष अब देखिए क्या है कि भले ही उसका एक भी सांसद न हो मायावती का, अखिलेश यादव का, ममता बनर्जी के तो 10 हैं। मैं बता रहा हूँ उदाहरण के तौर पर, भले ही एक सांसद ना हो, लेकिन वो कांग्रेस से गठजोड़ करके सबको प्राइम मिनिस्टर बनना है, ये तो नियम के खिलाफ है। प्राइम मिनिस्टर होना भी चाहिए तो कांग्रेस से होना चाहिए। मुझे तो लगता है राहुल गांधी से बेहतर कोई कैंडिडेट दलितों के लिए तो कम से कम नहीं है, दलित OBC के लिए। यह पार्टी ही दलितों OBC का भला कर सकती है। लेकिन आपकी पुरानी वीडियो आप उसमें कहते हैं कि कांग्रेस भी दलित विरोधी है। मैंने अभी आपको इसी वीडियो में कहा कि संगठन में जो है दलितों को कोई स्थान नहीं मिलता, अभी भी कह रहा हूँ नहीं मिलता है। लेकिन इन तमाम तो दलितों के लिए बेहतर कैसे होगी कांग्रेस? अब इन दोनों में अगर चुनना हो भाजपा कांग्रेस में, तो आप जाहिर सी बात है कांग्रेस चुनेंगे, क्योंकि इनके राज में आरक्षण था, इनके राज में किरासन मिला, इनके राज में जो है PSU बने, इनके राज में बैंकों का निजीकरण हुआ जहां दलितों को नौकरी मिली। तो इन दोनों में चुनना हो तो मैं कहा बीजेपी स्थान दे रही है कम से कम। हाँ, टूल पे बैठा रही है, हक मार रही है, लेकिन टूल पे बैठा रही है। तो हमें टूल पे बैठाने वाले लोग नहीं चाहिए, हमें चाहिए जो हमें हक अधिकार दे। जिस आरक्षण से हमारी ज़िंदगी में बदलाव आया, हमें आरक्षण चाहिए।